मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इस श्रृंखला में हमारी चल रही है संतानहीनता को लेकर के, और किसी साधारण कारण को हम नहीं जान रहे। हम जान रहे हैं कुछ बहुत ही रहस्यमय कारणों को। एक अंतिम उपाय के रूप में इस श्रृंखला को आप ले सकते हैं, क्योंकि संतानहीनता के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण बड़े मामूली हो सकते हैं। उनके लिए यह श्रृंखला नहीं है। जिनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जो सभी प्रकार के उपाय कर चुके हैं, उनके लिए ही यह श्रृंखला है, और ये उपाय भी साथ में इसी श्रृंखला के दौरान हम बतला रहे हैं। जो गणित है, अर्थात जो जन्म कुंडली है, जो कारण है, उसका हम इस चैनल पर प्रसारण कर रहे हैं। और उपायों का जो हमारा चैनल है वो है साधना सिद्धि। उस पर हम लगातार उपाय भी आपको साथ साथ बतलाते चले जा रहे हैं। तो साथियों, आज एक ऐसा कारण हम जानेंगे जिसको कि कहा जाता है ब्रह्म शाप या फिर ब्रह्म दोष। जी हां, ये जो ब्रह्म शब्द है, इसका सीधा सा तात्पर्य है गुरु को लेकर के। जिससे आपने कोई विद्या सीखी हो, जिसने आपके जीवन को संवारने में अपना कुछ अंश, अपना कुछ योगदान दिया हो, वो आपका शिक्षा गुरु हो, आपका दीक्षा गुरु हो, या किसी भी प्रकार से आपका किसी न किसी तरीके से गुरु हो। साथियों, हमारी जो इस जन्म की जन्म पत्रिका होती है, उसमें कोई भी ज्ञानी विद्वान बड़ी आसानी से यह समझ जाता है कि कौन कौन से दोष, कौन कौन से कुकर्म, कौन कौन से पाप पिछले जन्म में हमने किए थे, जिसके लिए हमें भुगतान इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में करना पड़ रहा है। तो साथियों, हम आज 4 ऐसी स्थितियां जानेंगे। वो जन्म कुंडली में यदि हैं तो स्पष्ट रूप से यह संकेत है कि हम ब्रह्म शाप से या ब्रह्म दोष से पीड़ित हैं, और इस जन्म में वो हमें संतानहीनता का दंश देगी, अवश्य देगी। तो साथियों, आगे हम कुछ चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। और श्रृंखला का जो पूरा विस्तार है, उसका हम आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जाकर के आप उसको विस्तार से देख सकें। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका जो कि फिलहाल आपको खाली नजर आ रही है, क्योंकि जितनी भी बातें हम बतलाने जा रहे हैं वो सभी प्रकार के लग्नों, सभी प्रकार की राशियों पर अक्षरशः एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। साथियों, गुरु का महत्व जग जाहिर है, अच्छे से आप जानते भी होंगे, कई बातें कही गई है। तो गुरु का किसी भी प्रकार से अपमान, गुरु का किसी भी प्रकार से निरादर, तिरस्कार, यदि ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म में हुआ है, जो कि बहुत ही बुरा है, बहुत खराब है, कोई अच्छी बात नहीं है, तो उसी का ये परिणाम इस बार हमें जो इस जन्म में भुगतना पड़ता है। और कबीर ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जिससे आपने कुछ सीखा है, राम नाम ले पटन तरे। पटन तरे अर्थात हम बदले में जिससे हमने कुछ सीखा है, उसके बदले में राम नाम ले पटंतरे देवे को कछु नाही। जो एक योग्य शिष्य है, वो तो इसी असमंजस में रह जाता है कि मैं आखिर गुरु को दूं तो दूं क्या, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही वो मन में सकुचाता रहता है। राम नाम ले पटंतरे देवे को कछु नाहू, और काले गुरु संतोषी, गुरु को मैं ऐसा क्या दूं जिससे कि उनको संतुष्टि हो। टीस रही मन माही, ये जो टीस है ये उसके मन में ही रह जाती है। वो ऐसा संसार में कुछ खोज ही नहीं पाता जो वो गुरु को भेंट दे सके, दक्षिणा के रूप में वो दे सके। तो साथियों, सबसे पहली स्थिति की हम चर्चा करते हैं कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका में राहु गुरु की राशियां हैं 9 नंबर और 12 नंबर की राशि, जहां कहीं पर भी ये लिखी हुई हो
धनु राशि, मीन राशि, 9 और 12 इनके साथ में यदि राहु देव विराजमान है तो ये स्पष्ट संकेत है कि ये ब्रह्म दोष है, ब्रह्म शाप है और इसी कारण से इस जन्म में आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये पति या पत्नी दोनों में से किसी की भी जन्म पत्रिका में हो, क्योंकि संतान दोनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, तो ये दोनों को ही उसका ये दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। ये जो स्थिति है ये व्यक्ति को पराविद्याओं में, पारलौकिक विद्याओं में उसकी रुचि उत्पन्न करती है। कहीं ना कहीं उसके पास में जो पैसा आता है वो 2 नंबर के तरीके से भी आता है। यात्राओं का ये व्यक्ति प्रेमी होता है, मूड ही जबरदस्त होता है। उसका मूड किया तो वो हजारों रुपए दान कर देगा और मूड नहीं है तो 1 पैसा भी वो खर्च नहीं करेगा। इनके जो भाग्योदय है उसमें लगातार किसी न किसी प्रकार की बाधा अवश्य आती है। साथियों, दूसरी स्थिति है यदि किसी भी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव है, गुरु, मंगल और शनि ये तीनों यदि युति करके बैठ जाए तब भी ये इनको आसानी से संतान प्राप्त नहीं करने देते, बहुत ज्यादा डिले इनके हो जाता है और जो जिम्मेदारियों का भार है वो कच्ची उम्र में ही इनके ऊपर आ जाता है। वाणी के ये कटु भले ही हो परंतु दिल के ये बड़े साफ होते हैं। पशु पक्षियों से इनको विशेष प्रेम होता है, किसी न किसी प्रकार का ये पशु पक्षी अपने घर में भी रखने का कार्य जरूर ही करते हैं। ये भाई बहन बहुत कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 2 भाई या बहन होते हैं इनको मिला करके। विचार इनके ट्रेडिशनल होते हैं, कई बार इनको लोग दकियानूसी भी करार दे सकते हैं। साथियों, तीसरी स्थिति है यदि नवमेश का अष्टम भाव में चला जाना। नवम जो भाव है, दरअसल हम यहां से आदर्श पिता, आदर्श पुत्र और कई बार पौत्र सुख इसकी भी चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें संतान सुख से ही जुड़ी हुई है। तो नवमेश अष्टम भाव में कैसे जाएगा इसको हम उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। यदि नवम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है और सूर्यदेव जाकर के अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यदि नवम भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है और चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यदि 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक नवम भाव में लिखा है और मंगल देव अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यदि 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक नवम भाव में लिखा है और बुध देव अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो जाए, यदि 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक नवम भाव में लिखा है और गुरुदेव अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो जाए, यदि 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक नवम भाव में लिखा है और शुक्रदेव अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो जाए, यदि 10 या 11 इनमें से कोई एक अंक नवम भाव में लिखा है और शनिदेव अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो जाए, ये सारी स्थितियां इनमें से कोई भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्म दोष से आप पीड़ित हैं और उसी कारण से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। धन आपके पास में पर्याप्त रहेगा, बात को किस प्रकार से गुप्त रखा जाए ये बहुत अच्छी और विलक्षण क्षमता व्यक्ति में होती है जिसके इस प्रकार का योग होता है। नौकरी ये कर नहीं पाते क्योंकि किसी की भी अधीनता इनको एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं होती है। साथियों, चौथी और अंतिम स्थिति है जो ब्रह्म शाप या ब्रह्म दोष का निर्माण करती है, वो है जन्म पत्रिका में गुरु और राहु की युति, जिसको कि हम चांडाल योग कहते हैं, ये होना और इसके साथ ही अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो जाना। इनके पास भी कहीं ना कहीं से 2 नंबर का पैसा जरूर आता है। ये थोड़े से स्वार्थी होते हैं, हर कार्य में सबसे पहले अपना स्वार्थ सिद्ध करना इनकी एक आदत होती है। मोटापे से ये ग्रसित रहते हैं, संपत्ति अच्छी खासी बना लेते हैं कम ही उम्र में और शौकीन भी ये बड़े होते हैं। तो साथियों, ये 4 महत्वपूर्ण आपको बिंदु बतलाए गए हैं। बिंदु ब्रह्म दोष के आपको कई अधिक भी मिल जाएंगे, परंतु यूनिवर्सली एप्लीकेबल केवल ये 4 ही हैं। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि इनमें से कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए तब ये योग फलीभूत नहीं हो पाता है। श्रृंखला हमारी जारी है, निःसंतानता के रहस्य हम उजागर कर रहे हैं, साथ ही उपाय की भी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साधना सिद्धि चैनल पर।
तो आप वहाँ पर जाकर के इसको ज़रूर देखिए और किसी ज़रूरतमंद तक भी इसको पहुँचाने का कार्य आप ज़रूर करें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सोनाली चौधरी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग या राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में है, जिसकी कि आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, आपके लग्न में ही हंस योग, जो कि पंच महापुरुषों में से एक योग है, निर्मित हो रहा है और निश्चित तौर पर राजयोग आपके जीवन में घटित होगा। थोड़ा सा इंतजार आपको दिसंबर 2023 तक का जरूर करना पड़ेगा। इससे आप यदि इसको और प्रबल करना चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप निश्चित तौर पर अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में अपना लें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की निसंतानता की, चर्चा की एक विशेष प्रकार के शाप की, दोष की। तो उस दोष का नाम क्या है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।